आज देखेंगे वन लाइनर रट्टा सप्ताह, बायोलॉजी और केमिस्ट्री की क्लास 2 देखेंगे। जीव विज्ञान, बायोलॉजी, जंतु विज्ञान एवं वर्गीकरण। तो स्तनधारी सबसे बड़ा स्तनधारी है नीली व्हेल। सबसे बड़ा स्तनधारी है नीली व्हेल। अधिक जानकारी, जमीन या लैंड पर रहने वाला सबसे बड़ा स्तनधारी अफ्रीकी हाथी है। जमीन पर रहने वाला सबसे बड़ा स्तनधारी अफ्रीकी हाथी है। सबसे छोटा स्तनधारी छछूंदर। सबसे छोटा स्तनधारी छछूंदर। सबसे लंबा स्तनधारी जिराफ। सबसे लंबा स्तनधारी जिराफ। फिर डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं स्तनधारी या मैमल्स। स्तनधारी या मैमल्स। यह एक जलीय यानी स्तनधारी है। एक्वेटिक स्तनधारी है। अकशेरुकी और संघ। अकशेरुकी और संघ के बारे में देखते हैं। सबसे बड़ा अकशेरुकी स्क्विड सबसे बड़ा अकशेरुकी है स्क्विड। एकाइनोडर्मेटा संघ के जीव है। एकाइनोडर्मेटा संघ के जीव है। तारा मछली, समुद्री खीरा और समुद्री लिली। एकाइनोडर्मेटा का संघ के जीव है तारा मछली, स्टारफिश, समुद्री खीरा और समुद्री लिली। सिलेंट्रेटा या सिलिंड्रेटा संघ का जीव है। जेलीफिश, हाइड्रा और ओरेलिया। अतिरिक्त जानकारी, हाइड्रा ताजे पानी में रहता है। हाइड्रा ताजे पानी में रहता है। हाइड्रा की खोज किसने की? ल्यूवेनहॉक। हाइड्रा की खोज किसने की? ल्यूवेनहॉक। मोलस्का और प्रोटोजोआ संघ है। मोलस्का और प्रोटोजोआ संघ के बारे में देखते हैं। ऑक्टोपस है, एक मोलस्का है। ऑक्टोपस है, एक मोलस्का है। फिर देखते हैं मोलस्का संघ के जीव में श्वसन गलफड़ों द्वारा होता है। मोलस्का संघ के जीव में श्वसन गलफड़ों द्वारा होता है। प्रोटोजोआ संघ के जीव होते हैं एक कोशिकीय जीव। प्रोटोजोआ संघ के जीव होते हैं एक कोशिकीय जीव। उदाहरण अमीबा यूग्लिना। अमीबा यूग्लिना। प्रोटोजोआ नाम दिया था गोल्डफश। प्रोटोजोआ नाम दिया था गोल्डफश। ल्यूवेनहॉक का नाम भी लिखा है परंतु मुख्य नाम गोल्डफश का आता है। चौथा है पोरीफेरा एनालिडा एवं अन्य नाम। पोरीफेरा संघ के जीव कहलाते हैं स्पंज। पोरीफेरा संघ के जीव कहलाते हैं स्पंज। एनेलिडा संघ के जीव हैं। एनिलिडा संघ के जीव है केचुआ, जोंक, निरिस। केचुआ, जोंक, निरिस। जानकारी, केचुआ खाद या वर्मी कंपोस्ट बनाने के काम आता है। केचुआ खाद या वर्मी कंपोस्ट बनाने के काम आता है। लौंग प्राप्त होता है। लौंग प्राप्त होता है शुष्क कली से। यह पौधे का भाग है। शुष्क कली से यह पौधे का भाग है। हींग प्राप्त होता है जड़ों से। हींग प्राप्त होता है जड़ों से। फिर भाग 2 वनस्पति विज्ञान, फल, बीज और पादप भाग देखेंगे। वैज्ञानिक नाम और स्रोत। ओक का वानस्पतिक नाम है क्वेकर्स सुबर। ओक का वानस्पतिक नाम है क्वेकर्स सुबर। हेरोइन प्राप्त होता है। हेरोइन प्राप्त होता है अफीम पोस्त पादप से। अफीम पोस्त पादप से। फल और बीज का निर्माण। फल और बीज का निर्माण देखेंगे। फल बनता है अंडाशय से। फल बनता है अंडाशय से। यह पुष्प का फीमेल या मादा भाग होता है। फल बनता है अंडाशय। यह पुष्प का फीमेल मादा भाग होता है। बीज बनता है बीजांड। बीज बनता है बीजांड से। निषेचन और फलों के प्रकार। निषेचन और फलों के प्रकार के बारे में देखते हैं। निषेचन की खोज सर्वप्रथम किसने किया?
निषेचन की खोज सर्वप्रथम किसने किया? जंतुओं में। ऑस्कर हर्टविग। ऑस्कर हर्टविग। पादपों में स्ट्रसबर्गर। पादपों में स्ट्रसबर्गर। जिस फल को बनने में पुष्प का केवल अंडाशय ही भाग लेता है कहलाता है शैत्य फल। जिस फल को बनने में पुष्प का केवल अंडाशय ही भाग लेता है कहलाता है शैत्य फल। उदाहरण मटर, आम। मटर, आम। जिस फल को बनने में अंडाशय के अतिरिक्त पुष्प के अन्य भाग पुष्पासन, बाह्यदल आदि भाग लेते हैं कहलाता है अशैत्य फल। जिस फल को बनने में अंडाशय के अतिरिक्त पुष्प के अन्य भाग पुष्पासन, बाह्यदल आदि भाग लेते हैं कहलाता है अशैत्य फल। उदाहरण देखते हैं सेब, कटहल, नाशपाती। सेब, कटहल, नाशपाती। पादप विविधता और खाने योग्य भाग। पेड़ों की छालों पर उगने वाला लाइकेन क्या कहलाता है? पेड़ों की छालों पर उगने वाला लाइकेन क्या कहलाता है? कॉर्टिकॉल्स। कॉर्टिकॉल्स। लाइकेन शैवाल और कवक का सहजीवन होता है। साइड में कुनेन सिंकोना का भी एक छोटा सा संदर्भ है। लीची का खाने योग्य भाग होता है एरिल। लीची का खाने योग्य भाग होता है एरिल। नारियल का खाने योग्य भाग है भ्रूणपोष। नारियल का खाने योग्य भाग है भ्रूणपोष। फूलगोभी का खाने योग्य भाग है पुष्पक्रम। फूलगोभी का खाने योग्य भाग है पुष्पक्रम। लहसुन में गंध का कारण है एलाइसिन। लहसुन में गंध का कारण है एलाइसिन। साबूदाना किससे प्राप्त होता है? सागोपाम। साबूदाना किससे प्राप्त होता है? सागोपाम। साइकस यह एक अनावृतबीजी या जिम्नोस्पर्म पौधा है। साबूदाना किससे प्राप्त होता है? सागोपाम। साइकस यह एक अनावृतबीजी या जिम्नोस्पर्म पौधा है। आलू किस कुल का पौधा है? आलू किस कुल का पौधा है? सोलेनेसी। सोलेनेसी कुल को आमतौर पर नाइटशेड परिवार भी कहा जाता है। आलू के अलावा टमाटर, बैंगन, मिर्च और तंबाकू भी इसी कुल के अंतर्गत आते हैं। टमाटर क्या है? फल। टमाटर क्या है? टमाटर फल है। वनस्पति विज्ञान बॉटनी के अनुसार टमाटर एक फल है क्योंकि यह फूल के अंडाशय ओवेरी से विकसित होता है और इसके अंदर बीज होते हैं। हालांकि रसोई में इसका उपयोग सब्जी की तरह किया जाता है। पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तना से, विशेष रूप से प्रकंद। पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तना, विशेष रूप से प्रकंद। हल्दी पौधे को भूमिगत तना होती है जिसे वैज्ञानिक भाषा में प्रकंद कहा जाता है। यह भोजन संचय करने के कारण फूल जाता है। निम्नलिखित में से कौन एक फल है? टमाटर, बैंगन, भिंडी। निम्नलिखित में से कौन एक फल है? टमाटर, बैंगन, भिंडी। इस तरह सामान्य बोलचाल में इन्हें सब्जियां माना जाता है, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये सभी फल है क्योंकि ये फल फूलों से विकसित होते हैं और इनमें बीज पाए जाते हैं। आलू क्या है? तना या कंद। आलू क्या है? आलू तना या कंद। आलू एक रूपांतरित भूमिगत तना है जिसे स्तंभकंद कहते हैं। लोग अक्सर इसे जड़ समझ लेते हैं, लेकिन इस पर कलिकाएं पाई जाती है जो तने की विशेषता है। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद है ऑक्सीजन, O2 और कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद है ऑक्सीजन, O2 और कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज। फिर देखते हैं हम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे सूर्य के प्रकाश, जल और CO2 का उपयोग करके ग्लूकोज भोजन बनाते हैं और उप उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन, O2 गैस बाहर छोड़ते हैं। चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? हरी शैवाल सिफेल्यूरस। हरी शैवाल सिफेल्यूरस।
विस्तार अधिकांश पादप रोग कवक या बैक्टीरिया से होते हैं, लेकिन चाय का लाल रस्ट रोग एक अपवाद है जो सिफिलियोरस नामक हरे शैवाल के संक्रमण से होता है। टिक्का रोग संबंधित है मूंगफली कवक द्वारा। टिक्का रोग संबंधित है मूंगफली कवक द्वारा। विस्तार देखेंगे। टिक्का रोग मूंगफली की फसल का एक प्रमुख रोग है। यह सर्कोस्पोरा नामक कवक के कारण होता है, जिससे पत्तियों पर काले भूरे धब्बे पड़ जाते हैं। फूलों की खेती कहलाता है फ्लोरिकल्चर। फूलों की खेती कहलाता है फ्लोरिकल्चर। कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजावटी फूलों वाले पौधों की खेती, उनके विपणन और प्रबंधन का अध्ययन किया जाता है, उसे फ्लोरिकल्चर कहते हैं। 10वां क्वेश्चन, पत्तियों का हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? क्लोरोफिल और पर्णहरित। पत्तियों का हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? क्लोरोफिल और पर्णहरित। क्लोरोफिल एक वर्णक है जो पौधों की कोशिकाओं के क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। यह सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। 11वां क्वेश्चन, पौधों द्वारा संश्लेषित खाद्य पदार्थ किस रूप में संग्रहित किया जाता है? स्टार्च या मंड। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे ग्लूकोज बनाते हैं, लेकिन इसे भविष्य के लिए पत्तियों पौधों द्वारा संश्लेषित खाद्य पदार्थ किस रूप में संग्रहित किया जाता है? स्टार्च या मंड। विस्तार, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे ग्लूकोज बनाते हैं, लेकिन इसे भविष्य के लिए पत्तियों, जोड़ों और तनों में स्टार्च मंड के रूप में संचित स्टोर करते हैं। पौधों में खाद्य पदार्थ का परिवहन किसके माध्यम से होता है? फ्लोएम और पोषवाहा। फ्लोएम और पोषवाहा। विस्तार, पौधों में दो मुख्य संवहनी ऊतक होते हैं। पौधों में दो मुख्य संवहनी ऊतक होते हैं। फ्लोएम पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है। फ्लोएम पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है। जाइलम जोड़ों द्वारा अवशोषित जल और खनिजों को पत्तियों तक पहुंचाता। जाइलम जोड़ों द्वारा अवशोषित जल और खनिजों को पत्तियों तक पहुंचाता है। पुष्प का नर अंग कहलाता है पुंकेसर। विस्तार, पुंकेसर फूल का नर जनन भाग है, जिसके दो मुख्य हिस्से होते हैं। परागकोश, जिसमें परागकण बनते हैं, पुंतत्व। खोजा गया प्रथम पादप हार्मोन है ऑक्सिन, डार्विन द्वारा। ऑक्सिन जो डार्विन द्वारा खोजा गया। ऑक्सिन पौधों में वृद्धि को नियंत्रित करने वाला खोजा गया हार्मोन है। चार्ल्स डार्विन और उनके पुत्र फ्रांसिस डार्विन ने सबसे पहले इसके प्रभाव प्रकाशानुवर्तन को देखा था। क्लोरोफिल के केंद्र में होता है मैग्नीशियम, Mg। क्लोरोफिल अणु की रासायनिक संरचना के केंद्र में एक मैग्नीशियम Mg2+ का परमाणु स्थित होता है, जो इसके कार्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। 16वां, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है दिन में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है दिन में। प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश अनिवार्य घटक है, इसलिए यह प्राकृतिक रूप से केवल दिन के समय ही संपन्न होती है। असत्य फल है सेब और नाशपाती। जिन फलों का विकास फूल के अंडाशय ओवेरी से न होकर फूल के अन्य भागों जैसे पुष्पासन से होता है, उन्हें असत्य फल कहते हैं। पौधे का जनक अंग होता है पुष्प या फूल, नर और मादा। फूल पौधे का मुख्य जनन अंग है,
इसी में नर भाग पुंकेसर और मादा भाग स्त्रीकेसर पाए जाते हैं, जिससे आगे चलकर फल और बीज बनते हैं। अग्नि निर्जा फायर ब्लाइट रोग किससे संबंधित है? सेब से। इसे अंग्रेजी में फायर ब्लाइट कहा जाता है। यह सेब और नाशपाती में होने वाला एक अत्यंत विनाशकारी जीवाणु जनित रोग है, जिससे पेड़ झुलसे हुए दिखाई देते हैं। मेढक का लार्वा क्या कहलाता है? टेंडपोल। मेढक का लार्वा टेंडपोल कहलाता है। मेढक के अंडे से निकलने वाले शुरुआती शिशु रूप को टेडपोल कहते हैं। यह पानी में रहता है। इसके पास मछलियों की तरह पूंछ और गलफड़े होते हैं, जो वयस्क होने पर गायब हो जाते हैं। शीत रक्तिम शीत रुधिर वाले प्राणी हैं। मछली, उभयचर, सरीसृप। मछली, उभयचर, सरीसृप। शीत रक्तिम जीव वे होते हैं जो अपने शरीर का तापमान पर्यावरण के अनुसार बदलते रहते हैं। वे अपने शरीर का तापमान स्थिर नहीं रख पाते। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प है किंग कोबरा। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प है किंग कोबरा। किंग कोबरा दुनिया का इकलौता ऐसा सांप है जो अपने अंडों को सुरक्षित रखने के लिए सूखी पत्तियों से बाकायदा घोंसला बनाता है और उसकी रखवाली करता है। तंबाकू में विषैला पदार्थ होता है निकोटिन। तंबाकू में विषैला पदार्थ होता है निकोटिन। तंबाकू की पत्तियों में निकोटिन नाम का एक अत्यधिक नशीली और विषैला एल्कोलाइड पाए जाते हैं, जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है और लत लगाता है। एनालिडा संघ के जीवों में श्वसन होता है त्वचा द्वारा। एनालिडा संघ के जीवों में श्वसन होता है त्वचा द्वारा। संघ एनालिडा के जीवों जैसे कि केचुआ और जोंक के में श्वसन के लिए फेफड़े नहीं होते। वे अपनी नम और गीली त्वचा से गैसों का आदान प्रदान करते हैं। पक्षियों का अध्ययन कहलाता है अनर्थोलॉजी। पक्षियों का अध्ययन कहलाता है अनर्थोलॉजी। जीव विज्ञान की वह विशेष शाखा जिसके अंतर्गत पक्षियों की संरचना, व्यवहार, उड़ानों और उनके संरक्षण का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, अनर्थोलॉजी कहलाती है। तर्क रूपी जड़ तर्क रूप मूल के उदाहरण है मूली। इसे फिशफॉर्म फ्रूट भी कहते हैं। यह जड़ बीच में मोटी और दोनों सिरों ऊपर और नीचे की तरफ पतली होती है। कुंभ रूपी जड़ के उदाहरण है सलजम। कुंभ रूपी जड़ के उदाहरण है सलजम। इसे नेपफॉर्म रूट कहा जाता है। यह जड़ ऊपर से घोड़े मटके समान बहुत मोटी या गोल होती है और नीचे से अचानक पतली पूंछ जैसी हो जाती, जिसे सलजम और चुकंदर कहते हैं। शंक्वाकार जड़ के उदाहरण है गाजर। इसे कोनिशियल रूट कहते हैं। यह जड़ ऊपर आधार पर सबसे चौड़ी या मोटी होती और नीचे की ओर लगातार पतली शंकु के आकार की हो जाती है। गांठदार जड़ के उदाहरण है शंकरकंद। गांठदार जड़ के उदाहरण है शंकरकंद। इसे ट्यूबरस रूट कहते हैं। यह जड़ें भोजन संचय करने के कारण फूल जाती है, लेकिन इनका कोई निश्चित आकार नहीं होता, गांठ जैसी दिखती है। ध्यान रहे आलू तना है जबकि शकरकंद एक जड़ है। जड़ों के रूपांतरण है गाजर, मूली, सलजम, शकरकंद। गाजर, मूली, सलजम, शकरकंद ये सभी पौधे भोजन को इकट्ठा करने के लिए अपनी मूसला या अपस्थानिक जड़ों को रूपांतरित कर लेते हैं, जिन्हें हम भोजन के रूप में खाते हैं। तने के रूपांतरण है आलू, अदरक, प्याज। तने के रूपांतरण है आलू, अदरक, प्याज। ये पौधे जमीन के अंदर अपने तने को रूपांतरित करते हैं। आलू कंद, अदरक प्रकंद और प्याज सलकंद इसके प्रमुख उदाहरण हैं। परीक्षा में अक्सर जड़ और तना के रूपांतरण के बीच अंतर पूछा जाता है, ध्यान रहे। आवृत बीजी एंजियोस्पर्म समूह के पौधे में बीज होते हैं फल के अंदर। आवृत बीजी
वे पौधे हैं जिनमें फूल लगते हैं और उनके बीज हमेशा फल के भीतर सुरक्षित ढके हुए रहते हैं। इसके विपरीत अनावृत बीजी के बीज नग्न होते हैं। सबसे बड़ा आवृत बीजी पौधा कौन सा है? यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस। आवृत बीजी उन पौधों को कहते हैं जिनके बीज फल के अंदर बंद रहते हैं। यूकेलिप्टस दुनिया का सबसे ऊंचा आवृत बीजी पौधा माना जाता है। सबसे छोटा आवृत बीजी पौधा कौन सा है? वुल्फिया। वुल्फिया। यह पानी की सतह पर तैरने वाला एक बहुत ही छोटा पौधा होता है जिसे नग्न आंखों से देखना भी मुश्किल होता है। जो स्थान घेरता है एवं जिसमें अपना द्रव्यमान होता है क्या कहलाता है? पदार्थ। ब्रह्मांड की हर वह चीज जिसमें वजन हो और जगह घेरती उसे पदार्थ कहते हैं। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है: ठोस, द्रव, गैस। ठोस, द्रव, गैस। पदार्थ की अवस्था है परमाणु संरचना। पदार्थ की चौथी अवस्था होती है, चौथी अवस्था प्लाज्मा। यह बहुत ही उच्च तापमान पर गैस के आयनित होने से बनती है। जैसे सूर्य और तारों में प्लाज्मा पाया जाता है। पृथ्वी पर ज्ञात सबसे कठोर पदार्थ है हीरा, डायमंड। हीरा कार्बन का एक अपरूप है और इसकी अनूठी क्रिस्टलीय संरचना के कारण यह प्राकृतिक रूप से पृथ्वी का सबसे कठोर पदार्थ है। प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉनों की कुल संख्या का योग कहलाता है द्रव्यमान संख्या। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन द्रव्यमान संख्या, मास नंबर। किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन p और न्यूट्रॉन n की कुल संख्या को उसकी द्रव्यमान संख्या कहते हैं। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की? एंडरसन। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की? एंडरसन। यह इलेक्ट्रॉन का एंटीपार्टिकल। इलेक्ट्रॉन धनात्मक इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है जबकि पॉजिट्रॉन पर उतना ही समान धनावेश होता है। तत्व, यौगिक और मिश्रण। पदार्थ जिसे किसी भी विधि द्वारा विभाजित नहीं किया जा सकता कहलाता है तत्व। H2O2 Cl Mg Sn Au Ag जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, सोना, चांदी आदि। 10वां देखते हैं, कृत्रिम रूप से निर्मित पहला तत्व कौन सा है? प्लूटोनियम। प्लूटोनियम ऐतिहासिक रूप से पहला कृत्रिम तत्व टेक्नीशियम था, लेकिन नोट में प्लूटोनियम दिया गया है। 2 या 2 से अधिक तत्वों को एक ही निश्चित अनुपात में मिलाने से बनता है यौगिक। रासायनिक उदाहरण H2 और O बनता है H2O, पानी। जल उदाहरण है यौगिक का, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमेशा 2:1 के निश्चित परमाणु अनुपात में जुड़े होते हैं। मिश्रण और उनके पृथक्करण विधियां। 2 या 2 से अधिक पदार्थ को किसी भी अनुपात में मिलाने से बनता है मिश्रण। इसमें घटकों का कोई निश्चित अनुपात नहीं होता और उन्हें भौतिक विधियों से अलग अलग किया जा सकता है। वायु उदाहरण है मिश्रण मिक्सचर का, क्योंकि हवा में विभिन्न गैसेज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड किसी निश्चित रासायनिक बंध में नहीं बल्कि केवल आपस में मिली होती है। ऐसा मिश्रण जिसमें 2 या 2 से अधिक अवयव उपस्थित होते हैं तथा उन्हें अलग अलग देखा जा सकता कहलाता है विषमांगी मिश्रण। पानी और मिट्टी धुंधला विलयन। 16वां, एल्कोहल जल के मिश्रण से जल को अलग किया जाता है आसवन विधि द्वारा। एल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री कोल्ड, पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सी। दोनों के उबलने के तापमान में अंतर होने के कारण उन्हें गर्म करके आसवन विधि से अलग किया जाता। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन देखते हैं आप। किसी ठोस पदार्थ का बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प में परिवर्तन कहलाता है ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन। कपूर, नेपथलीन, अमोनिया क्लोराइड आदि पदार्थ शुद्ध किए जाते हैं ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन विधि द्वारा। इन्हें गर्म करने पर ये सीधे गैस बन जाते हैं और ठंडे होकर शुद्ध ठोस में
बदल जाते हैं। वाष्प का द्रव में परिवर्तन कहलाता है संघनन। बादल निर्माण जब जल वाष्प ठंडी होकर पानी की बूंदों में बदलती है। फिटकरी द्वारा गंदे जल का उपचार करने की प्रक्रिया कहलाता है स्कंदन। फिटकरी गंदे पानी में मौजूद बारीक मिट्टी के कणों को आपस में भारी करके नीचे बैठा देता है। एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या कहलाती है परमाणु क्रमांक। Z बराबर P, जहाँ Z परमाणु क्रमांक और P प्रोटॉन की संख्या। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है परमाणु क्रमांक के। परमाणु की बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कहलाती है संयोजी इलेक्ट्रॉन। सोडियम Na का परमाणु क्रमांक 11 है। इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास 2, 8 और 1 होता है, अतः इसके बाहरी कक्ष में एक संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन होता है नहीं, N बराबर 0। साधारण हाइड्रोजन प्रोटियम एकमात्र ऐसा परमाणु है जिसके नाभिक में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, सिर्फ एक प्रोटॉन होता है। परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इन्हें सामूहिक रूप से न्यूक्लियॉन भी कहा जाता है। J.J. थॉमसन ने किसकी खोज की थी? इलेक्ट्रॉन की। वह गैस कौन सी है जो भोपाल में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में लीक हुई थी? मिथाइल आइसोसाइन। इम्पोर्टेंट है MIC। रासायनिक सूत्र C2H3NO। यह 1984 की प्रसिद्ध भोपाल गैस त्रासदी की मुख्य जिम्मेदार जहरीली गैस थी। कल क्लास 3 आएगी।